बताएं, जो फील्ड मार्शल साहब की अमेरिका में मुलाकातें, उसके ऊपर एक प्रोग्राम तो आपने किया, लेकिन अंदर की खबरें क्या हैं, क्या उसमें से आउटकम क्या निकली? आसिफ, हमने अंदर की खबरें बता दी हैं क्या क्या क्या, लेकिन आपने प्रोग्राम नहीं देखा, इसलिए आप अंदर की खबरें पूछ रहे हैं। नहीं, मैं मज़ीद आपसे जानना चाह रहा था, जैसे बलूचिस्तान के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था। बलूचिस्तान के हवाले से भी उन्होंने बातें की हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो दहशत गर्दी हो रही है उसके पीछे हिंदुस्तान है और मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं, ये बातें की। लेकिन आज जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो ब्रसल्स में, और उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी खिताब किया है और बड़ी तफसील से बताया, पाकिस्तान इंडिया के हवाले से बड़ा तफसील से बताया। लेकिन इससे अहम ख़बर ये है कि पाकिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से अमेरिका ने एक तंजीम है जिसे मजीद ब्रिगेड कहते हैं, उसको दहशतगर्द तंजीम डेजिग्नेट किया है। ये अस्करी तंजीम आसिफ साल 2010 में असलम अच्छू ने इसे क्रिएट किया था और ये काम करती है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ज़ैली इदारे के तौर पे। अगर स्क्रीन पे आप देखें तो हमने पूरा ऑर्गेनोग्राम दिया हुआ है कि ये तंजीम किस तरीके से फॉल करती है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के इंतज़ाम के अंदर या उसके ऑर्गेनोग्राम के अंदर। दूसरी बात यह है कि ये तंजीम जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नीचे जो मजीद ब्रिगेड है, ये सबसे लीथल या सबसे ख़तरनाक सेल है BLA का, जो कि खुदकश कार्रवाइयाँ करता है। आपको पता है कि कराची में वो जो कराची एयरपोर्ट पे जो चाइनीज़ का वाक़या हुआ था, उसमें ये मजीद ब्रिगेड सामने आई थी, उसके उन्होंने क्लेम भी किया था। फिर इसी तरह ग्वादर में वाक़या हुआ था। हाँ, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख लें, जो बड़े अटैक इन्होंने किए हैं, खुदकश हमले जो किए हैं, उनका डाटा भी हमने बताया। तो आसिफ, अब अमेरिका ने जो मजीद ब्रिगेड को डेजिग्नेट किया है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से। पाकिस्तान ने 2024 में मजीद ब्रिगेड को डेजिग्नेट किया, यानी कि 1 साल पहले। और आज एज़ वी आर टॉकिंग, आज पाकिस्तान इस्लामाबाद में, यहाँ पर इस्लामाबाद में भी एक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात हुए दोनों मुल्कों के दरमियान। आपको पता है कि वॉर ऑन टेरर के दौरान जो कॉपरेशन था, वो जब अफ़गानिस्तान में तालिबान अमेरिका के साथ माहदे के बाद आ गए, तो वो जो कॉपरेशन था वो नीचे चला गया। लेकिन अमेरिका का एक दिलचस्पी रही, वो ISKP या जिसे दाइश कहते हैं, वो दिलचस्पी है। ये अमेरिका की दिलचस्पी है, क्योंकि अमेरिका समझता है कि ये दाइश उसे अटैक कर सकती है। और पाकिस्तान की दिलचस्पी क्या है? पाकिस्तान की दिलचस्पी है BLA को, मजीद ब्रिगेड को, और इस जैसी जो और तंजीमें हैं, TTP हो गई, इनके ख़िलाफ़ अमेरिका कार्रवाइयाँ करे। ड्रोन, जिस तरह माजी में ड्रोन अटैक किया करते थे अमेरिका अलकायदा के ख़िलाफ़, तो पाकिस्तान ये चाहता है कि ये चीज़ें हों। तो मजीद ब्रिगेड की मैंने आपको बात बता दी है। इस एतबार से भी ये सिंबॉलिकली बड़ी अहमियत रखता है ये इक़दाम कि मजीद ब्रिगेड एक खुफिया सेल है जो कि छुप के काम करता है। आप सुन के आसिफ हैरान होंगे कि BLA के सरबराह बशीर ज़ैब है, उनका नाम तो सबको पता है, लेकिन जो मजीद ब्रिगेड है, इसका सरबराह का नाम किसी को नहीं पता। तो खैर, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से। और अमेरिका ने आसिफ, जो एग्जेक्टिव ऑर्डर था अमेरिकी सदर का 1322, उसके तहत इसको कालअदम करार दिया। और ये 1322 पता है कब आया था? जब जॉर्ज बुश जूनियर अमेरिका के सदर थे और 9/11 हुआ था, तो खुसूसी एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया गया था कि, और इसी ऑर्डर के तहत अलकायदा के ख़िलाफ़ अहकाम जारी किए थे। और क्या अहकाम थे कि ये जो तंजीम है उस वक्त अलकायदा, कि ये रख नहीं सकती, असला नहीं रख सकती, बैंक में इनके पैसे नहीं हो सकते, अगर हैं तो कन्फिस्केट करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ नहीं रख सकती। तो बाद में इसके ऊपर ओबामा ने और मुख्तलिफ अमरीकी सदूर ने इसमें अमेंडमेंट्स लेके आए अमरीकी सदूर। तो उसी अमेंडमेंट में है कि दूसरे ममालिक में अगर कोई तंजीम हो तो तब भी ये कार्रवाइयाँ हो सकती हैं और अमेरिका कार्रवाई कर सकता है। तो अब पाकिस्तान
की ये जो तंजीम है पाकिस्तान में एक्टिव है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। तो मेरे पास तो आसिफ यही है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तावन के हवाले से, और बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी हो रही है उस वाले से बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि बलूचिस्तान में दो चीज़ें, एक तो हो गई है आर्म मुसल्ह इंसर्जेंसी जो रियासत के ख़िलाफ़ हो रही है, उसके ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। दूसरी जो एहतजाज हो रहा है बलूचिस्तान के अवाम का भी, जो कि विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, वो बिल्कुल उसके ऊपर गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए और गवर्नमेंट को उनके मसाइल हल करनी चाहिए पॉलिटिकल बातचीत के जरिए। एजाज़ हम चाहिए वाले तो बहुत सारे हुकूमत से रखते ही रहते हैं, लेकिन अहम बात जो आपने पहले हमें बताई है कि देखें, आज से पहले बलूचिस्तान के मुकदमे में कभी अमेरिका की हमायत हमारे साथ ऐसे खुलकर सामने नहीं आई, बल्कि हमें तो ये कहा जाता था कि हम यूएन में और अमेरिका में बलूचिस्तान का केस अगर लड़ें तो आप हार जाएंगे। ठीक है, ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि हमने ना सिर्फ ये कि इस तंजीम को दहशतगर्द करार दिलवाया जो पाकिस्तान में मुसल्लह जदोजहद कर रही है, बल्कि अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसके जो स्पॉन्सर हैं, इसके जो फंड करते हैं, उन मुल्कों और उन बैरूनी ताकतों के ऊपर भी हम वो हाथ डालें जिससे उनके ये भयानक जो किरदार है बलूचिस्तान के अंदर उनका, वो सामने लाया जाए। तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी पाकिस्तान के लिए खबर है जो आपने बताई है। अच्छा, और आप ये देखें, इसका एक और एस्पेक्ट देखें कि ये जो मजीद ब्रिगेड है, आपको पता है ये सी पैक और चाइनीज़ नेशनल्स को खुसूसी तौर पे अटैक करता था। अब इसका ये डायनामिक भी देखें कि अमेरिका पाबंदी लगा रहा है मजीद ब्रिगेड के ऊपर, जो कि पाकिस्तान के मुखालफ थी, नो डाउट अबाउट इट, और सी पैक के भी मुखालफ थी। तो इन मैनी वेज़ मैं तो ज़ाती तौर पे समझता होता था कि कहीं इस पे कहीं अमेरिका ही तो नहीं पीछे किसी ने कोई हाथ रखा हुआ, तो कम अज़ कम वो बात अब अपेरेंटली नज़र नहीं आ रही। तो ये एक बड़ा अच्छा इकदाम हुआ है मेरे ख्याल में, पाकिस्तान और चाइना के वाले से भी बड़ा अच्छा इकदाम हुआ है, और पाकिस्तान अमेरिका के, और इसमें अगर ये स्टेबल हो जाता है और वहाँ के लोगों का, मैं कहता हूँ कि जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि सियासी हल भी निकाला जाए मसले का, तो ये लार्जर फ्रेम में सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। कोई शक नहीं। आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, उन्होंने आपको पता है अमेरिका में कहा कि हमारे पास अर्थ मिनरल्स हैं और हम माला माल हैं और हम अगले 5 साल में अपने कर्जे उतार देंगे, इतना पैसा है हमारे पास जी अर्थ मिनरल्स का। लेकिन और अर्थ मिनरल सबसे ज़्यादा किधर है? बलूचिस्तान में में है, या फिर हमारे उधर हैं नॉर्थ में है, नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर हैं, और लेकिन हम क्योंकि निकालने के लिए कैपेबल नहीं हैं और हमें उन बड़ी ताकतों ही की तरफ देखना है। लेकिन अगर हमें पाकिस्तान को, बलूचिस्तान के सूबे को उन मिनरल्स का एक बड़ा हिस्सा मिले और लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, वहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क भी हो, वहाँ पे सीक पैक भी चले, वहाँ ग्वादर पोर्ट भी चले, इलाके में भी खुशहाली आए, पाकिस्तान भी खुशहाल हो, तो ठीक है, इसमें एक विन विन सिचुएशन सब स्टेक होल्डर्स के लिए हो सकती है। लेकिन एक बात का जिसका हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि मंसूबे जो हैं वो रेकोर्डिक की तर्ज के ना हों, पाकिस्तानी मफाद का, लोकल लोगों के मफाद का, बलूचिस्तान के, इसका हमें ख़ास तौर पे इसको वॉच करना पड़ेगा। अदरवाइज़ सिर्फ इस्तेहकाम के नाम पे अगर आप ये मिनरल्स लुटा देंगे तो भी पाकिस्तान का कोई मफाद इसमें हमें सर्व होता नज़र नहीं आता।